नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। संविधान दिवस के बहाने देश एक बार फिर उस मूल भावना को याद करता है जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक, समावेशी और अधिकार आधारित राष्ट्र का स्वरूप दिया। लेकिन यही संविधान अब राजनीतिक विमर्श का केंद्र भी बन चुका है। जहां एक ओर राजनीतिक दल अपने अपने दावे और आरोपों के साथ जनता के सामने खड़े होते हैं, वहीं दूसरी ओर यही दस्तावेज उन्हें विचार, अभिव्यक्ति और सत्ता तक पहुंचने का अधिकार भी देता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि कौन संविधान की बात कर रहा है, बल्कि यह है कि कौन उसकी मूल भावना, न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को व्यवहार में उतार रहा है। संविधान दिवस हमें यही याद दिलाता है कि बहसें चले, मतभेद हो, लेकिन देश की एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सबसे ऊपर है। इसी विचार पर राजनीतिक दलों का क्या सोचना है, इसी पर चर्चा होगी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश समेत देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। इसे लेकर अलग अलग आयोजन भी हुए। संसद के सेंट्रल हॉल में 150वां संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संसद ने 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई को खत्म कर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार है, जिसने देश की आर्थिक एकता को मजबूत किया है। अनुच्छेद 370 हटाने से देश की राजनीतिक एकता में आ रही बाधा भी दूर हुई है। इस दौरान उन्होंने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दोनों सदनों के सांसद शामिल हुए। भोपाल में भी संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां संविधान में आस्था की इस संविधान निर्माण समिति में भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मध्य प्रदेश के भी अनेक हमारे महानुभाव इसमें सम्मिलित रहे हैं। यह हम सब के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बीजेपी ने देश भर में संविधान दिवस को बड़े आयोजन के साथ मनाया। संविधान में आस्था और विश्वास के दावों के साथ आगे चलने की बात दोहराई गई, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी के इस दावे पर आपत्ति है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संविधान दिवस मनाना अलग बात है और संविधान को आत्मसात करना अलग विषय है। बीजेपी नेता देश के संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये देश और देश की जनता के साथ सीधा धोखा है। इनके अंदर संविधान को लेकर के सम्मान नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर सम्मान नहीं है। इनका संविधान दिवस मनाया जाना इनके अंदर से नहीं आता, ये सिर्फ दिखावे के लिए करते। कांग्रेस ने भारत के संविधान के लिए क्या किया आपने देखा। देश के इतिहास में आज के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारत का संविधान ही वही शक्ति है जिसने देश की विविधता को एकता में समाहित किया है। लेकिन वही संविधान अब सियासत में चर्चा का विषय बन चुका है। राजनीतिक दल संविधान को केंद्र में रखकर सियासी कदम ताल करते नजर आते हैं। किसी का दावा संविधान में आस्था का है, तो कोई खुद को संविधान का रक्षक घोषित कर चुका है। ऐसे राजनीतिक दलों को सियासत करने का अधिकार भी दरअसल संविधान ने ही दिया है। लेकिन ये सियासत कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो संविधान पर सियासी कदम ताल, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगेश गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। विक्रम चौधरी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, और प्रवेश गौतम जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे इस खास चर्चा में। शुरुआत करते, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। आपके साथ शुरुआत करते हैं सबसे पहले विक्रम चौधरी जी, क्यों लगता है कांग्रेस को कि ये जो संविधान दिवस भारतीय जनता पार्टी जो मना रही, जो आयोजन हो रहे हैं पूरे देश भर में, वो दिखावटी है? क्या इसलिए कि 2015 में मोदी गवर्नमेंट में इसकी शुरुआत हुई, हालांकि उस टाइम भी राहुल गांधी ने बाकायदे ट्वीट किया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इट इज ओनली अ पॉलिटिकल स्टंट। क्या इसलिए, या जिस तरह से जितेंद्र जी की अभी हमने बाइट सुनाई, वो कह रहे हैं कि संविधान के लिए कुछ नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान के लिए क्या कर सकती है? ये भी आज सुझाव आप यहां से देते जाइएगा। और सवाल यह है कि दिखावटी क्यों? कुछ तो ऐसे कृत्य होते हैं जो वर्तमान में किए जाते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इतिहास में और परंपरा में दर्ज होती हैं, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक दल या अमुक व्यक्ति या फला घटनाएं किस तरफ झुकेंगी या किस तरह फलित होंगी। अब आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी को क्या आवश्यकता थी
कि उन्होंने संविधान में जो बदलाव होने थे उसके लिए एक आयोग बनाया। इसकी क्या आवश्यकता थी, जबकि हमारे पास एक सशक्त माध्यम है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संशोधन किए हैं, स्वाभाविक है, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि कांग्रेस ने जब संशोधन जरूर किए, लेकिन कांग्रेस कभी भी राजनीतिक तौर पर इतनी ताकतवर और इतने प्रचंड बहुमत में नहीं थी। 1984 की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले कांग्रेस के पास भी इतना बम्पर बहुमत नहीं हुआ करता था। तो कांग्रेस ने यदि संविधान संशोधन किए हैं तो वो आम सहमति के आधार पर किए हैं, ना कि वो थोपने के आधार पर किए हैं। एक बात अब हम देखें कि जब संविधान को पाने के लिए 19वीं सदी के शुरुआत में ये बात साबित हो चुकी थी कि अब भारत जो है एक राजनीतिक रूप से एक नया आकार ले रहा है। अभी तक हमारे पास एक भौगोलिक भारत था, एक सांस्कृतिक विविधता वाला भारत था, लेकिन हमारे पास एक राजनीतिक तौर पे परिभाषित भारत नहीं था। और 1914 में जब महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, तब उन्होंने इस देश को एक अलग दिशा दी और एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया। फिर वो बात आती है संविधान निर्मात्री सभा तक। संविधान निर्मात्री सभा में जो सबसे ज्यादा जो मूलभूत चीजों के लिए आपत्ति जो दर्ज करवाई गई थी, वो हिंदू महासभा के लोगों ने करवाई थी, वो करपाती महोदय थे, तमाम जो जनसंघ था, इन लोगों ने जो है जैसे सार्वजनिक मताधिकार पर इन लोगों को बड़ी आपत्ति थी। ये इनका कहना था कि जो मताधिकार वो सार्वभौमिक ना हो के बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए, हम किसको मत डालने का अधिकार देंगे ये राज्य डिसाइड करेगा। तो इस तरीके की जब बातें आई और जिस परंपरा से ये बातें आई, अब आप आरएसएस को देखिए, भारत के संविधान को नहीं मानते। भारत का झंडा इन्होंने 50 साल के बाद अपने मुख्यालय पे लगाना शुरू किया। आज भी तिरंगा से ज्यादा ये अपने किसी लाल पीले झंडे को ज्यादा महत्व देते हैं। तो इस तरीके से भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसको ये बार बार आहत करते हैं और समावेशी भारत का, समावेशी राजनीति का ये बार बार तिरस्कार करते हैं। आप सत्ता में आ गए कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये काम ना करो कि हम विपक्ष मुक्त भारत बना देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। तो ये बात भी लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के ठीक विपरीत होती है। ये जो कोई बाबा साहब ने कहा था कि ये कोई वकीलों का दस्तावेज नहीं जिसके आधार पर आप कोर्ट में कचहरी में मुकदमे लड़ते फिरेंगे। ये तो भारत की आत्मा है और ये ही हमको सबसे बड़ी गारंटी देता है। लेकिन विक्रम जी शुरुआत में आपने एक बात कही, ये बात अच्छी है कि आपने ये बात मान ली कि आपकी गवर्नमेंट ज्यादा देर तक रही, ज्यादा दिनों तक, ज्यादा वर्षों तक रही, तो जाहिर सी बात है संशोधन आप ही करेंगे। संशोधन का प्रावधान है भी। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतांत्रिक देश में थोपा क्या, वो तो बताइए, फिर मैं आपसे आगे बात करूं। नहीं, थोपा क्या आपने कहा कि थोप दिया गया, आपने जो किया वो संशोधन और बीजेपी ने जो किया वो थोपना, कैसे, ये समझाइए ना। नहीं, देखिए, संशोधन जो होता है संविधान में निहित है और हम उसी की रास्ते से जो है उस चीज को लागू करते हैं। थोपना इसे कहते हैं कि आप 104 सांसदों की सदस्यता निलंबित करते हो, जो भी उसका आंकड़ा हो, 104 या 10-15 जो भी रहा हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बड़ी मात्रा में सांसदों की आप सदस्यता निरस्त करते हो और उसी समय महत्वपूर्ण बिल लाके उसको ध्वनिमत से पास करवा देते हो। तो क्या ये बिल वो थोपे नहीं माने जाएंगे? एक बात ये अभी 370 की द्रौपदी मुर्मू जी ने बात की है, तो 370 को जिस तरीके से हटाया गया है वो संविधान की भावना के विपरीत है, क्योंकि जो 370 है वो इंडियन स्टेट वर्सेस कश्मीर के बीच एक संधि है। तो आप संधि को कैसे हटा सकते हो? ठीक है, तो ये भी एक थोपने जैसी बात हुई। और दूसरी बात ये है कि 370 काटना देश हित में है कि नहीं? नहीं, अरे आप सुन तो लो, राष्ट्र हित में है कि नहीं? बात तो सुनो, आप मेरी बात तो सुनो। वो राष्ट्र हित में है, वो धारा राष्ट्र हित में है। और ये वो क्या, इनका ड्राफ्ट क्या कहता है, आप सुनिए। इनका ड्राफ्ट क्या कहता है कि 370 में निहित शक्तियों का उपयोग करके हम धारा 35B का हमने उसमें संशोधन किया। अर्थात इन्होंने 370 तो हटाया नहीं है, 370 धारा की शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्होंने चीजें बदली हैं। अब आप आ जाइए SIR पर। SIR एक ऐसी चीज है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र जो है चुनाव आयोग नहीं जारी कर सकता। संविधान की मूल भावना क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब जो आदमी फिजिकली आपके सामने खड़ा है वो मत डालने का अधिकारी है। ये चुनाव आयोग डिसाइड नहीं करेगा कि इसकी पात्रता क्या है, इसके लिए दूसरी एजेंसी है। लेकिन SIR थोपा गया कि नहीं थोपा गया? एक अंतिम बात और, अब आप देखिए कि चुनाव आयोग का जो आयुक्त होता है उसका जो चयन होता था वो नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय करते थे। हाँ। अब इन्होंने क्या किया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही उसमें से हटा के गृह मंत्री को रख लिया। अब 2 और 1 का वो हो गया बहुमत और अल्पमत। तो ये भी संविधान की अवमानना है कि आपने इतनी बड़ी व्यवस्था को किसी चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया। मतलब यही हमारे आरोप हैं। कांग्रेस ही संविधान की असली रक्षक है, यही बात आप घुमा फिरा के कहना चाह रहे हैं, जो हर बात हर मंच और रैली से कांग्रेस कहती नजर आती है। लेकिन योगेश जी कैसे डिफेंड करेंगे आप, क्योंकि कांग्रेस का वही बार बार भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारों पर, खासकर नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट हिट किया जाता है कि लोकतंत्र बदलने की बात जो आप लोगों ने कह दी थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उसका खासा नुकसान भी आपको उठाना पड़ा था और उसी का फायदा कांग्रेस आज तक वही बात आप पर हिट करते रहती है। इस बात को डिफेंड कैसे करेंगे? और जो बात अभी विक्रम जी ने कही है कि संविधान के लिए आपने क्या किया, लोकतंत्र के लिए बीजेपी ने क्या किया, तमाम इन्होंने फैक्ट्स गिनवाए, आप भी सुन रहे होंगे, इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे आप? बी आर अम्बेडकर जिनको अपमान अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी कैबिनेट से बाबा साहब को बाहर कर दिया। बाबा साहब द्वारा रचित संविधान की धज्जियां कांग्रेस पार्टी ने 75 से 80 बार उड़ाई। 1975 इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई, वो संविधान का निर्विवाद रूप से भयंकर न केवल उल्लंघन था बल्कि सस्पेंशन था। बावजूद इसके कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब इंदिरा जी के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था, तो उन्होंने संविधान की सारी शक्तियों को शिथिल करते हुए देश में इमरजेंसी थोपी। तो थोपना इसे कहते हैं। वही बात मेरे कांग्रेस के मित्र अधूरे ज्ञान के साथ बैठे हैं, इनसे पूछिए जब संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूची, 2 बातों का जवाब भी फिर अपन आता बात भी करते हैं। पूछिए जरा संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। अभी जनरल नॉलेज की क्लास नहीं है हो जाएंगी। मैं आपसे कहूँ कि आपके कुर्ते में कितने बटन है तो आपको गिनने पड़ेंगे। नहीं, मूल भावना और मूल बेस की बात अगर हम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको वो सारे विधेयक, हो सकता है कि आपके पास वो जनरल नॉलेज हो, आपके पास आप संविधान करीब से आप पढ़ रहे हो। सुन लीजिए योगेश जी, लेकिन ये जनरल नॉलेज टेस्टिंग के लिए हम लोग नहीं बैठे। जो सवाल है उस पर आप डिफेंड करिए, मैं उसके लिए आपका आंसर जानना चाहता हूं। जो बात इन्होंने, जो आरोप, जो हाँ योगेश देखिए, आप एक सम्मानित चैनल पे अच्छे एंकर हैं और अगर संविधान के ऊपर बात हो रही है, विशेष तौर पर संविधान दिवस के ऊपर, के बारे में जानकारी सबको होना चाहिए। जानकारी सबको है गुप्ता जी, ऐसी बात नहीं, लेकिन डिफेंस उस बात पे करी, इसलिए तो मैंने इनसे पूछा कि संविधान दिवस से भी आपको दिक्कत है क्या, क्योंकि 2015 में राहुल गांधी ने कहा था इट्स ओनली पॉलिटिकल स्टंट, ये बात मैंने इनसे पूछी, तो उस पर आप जवाब दीजिए ना। राघवेंद्र जी, आपने इतना इंटरप्ट कांग्रेस के प्रवक्ता को किया जितना मुझे कर रहे हैं। बिल्कुल किया था विक्रम जी, आप विक्रम जी को भी मैंने किया था, क्योंकि आप मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना भड़क रहे हैं? आप सीधे टू दी पॉइंट बात करिए योगेश जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, सीधा अपने डिफेंस में बात कर रहे हैं, संविधान पर बात कर रहे हैं, संविधान के बारे में जानकारी ठीक है। पहले आप जनरल नॉलेज टेस्टिंग विक्रम जी के साथ खेल लीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूछिए आप सवाल। गुप्ता जी पूछिए विक्रम जी, जवाब देंगे, पूछिए। मुझे खेद है कि जो जितने अनुच्छेद हैं, जितनी धाराएं हैं और जितने भाग और अनुभाग हैं, उनके बारे में मुझे शब्दशः और अक्षर जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ हम भावना और राजनीतिक पक्ष की बात कर रहे हैं। आपका जवाब आपको मिल गया गुप्ता जी। हाँ, अब आगे बढ़िए गुप्ता जी, आगे बढ़िए। हाँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये था मेरा राघवन जी कि संविधान के बारे में नहीं जानने वाले लोग, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगा। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिसमें सरकार की सारी शक्तियां निहित हैं और देश में रहने वाले नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं। संविधान का 75 से 80 बार वायलेशन किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमने बाकायदा संसद में प्रस्ताव लाकर बहुमत से उसको पारित किया। विक्रम जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कांग्रेस को कभी भी इतने नंबर नहीं मिले कि वो इच्छानुसार संशोधन कर पाए। शायद विक्रम जी भूल रहे हैं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो ऐतिहासिक नंबर मिले थे उनको। मैंने उसका उल्लेख किया था।
तो देखिए, ये इस प्रकार की बातें ना करके बल्कि देश के हित में संविधान के अनुरूप बात करें, जिसकी आज कांग्रेस पार्टी देश का विदेश में जाकर गरिमा देश की तार करती है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लगातार आक्षेप लगाती है, लगातार कटघरे में खड़ा करती है, सिर्फ इसलिए कि जनादेश उनको नहीं है। अब एसआईआर को लेके देखें, एसआईआर कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, कांग्रेस पार्टी 2003 में केंद्र में थी, एसआईआर हुई थी ना, और हमने सहयोग किया था ना विपक्ष के नाते। बिल्कुल। अरे आपको एक मौका मिला है कि एसआईआर के माध्यम से आप जनता जनार्दन के बीच में जाइए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां उनकी सेवा में लगाइए और इस बहाने आप डोर टू डोर पहुंचेंगे, मगर आप ग्राउंड वर्क करेंगे नहीं और बैठे ठाने सोशल मीडिया पर चैनल पर बैठकर ठीक है, चुनाव जीतने की मंशा रखेंगे। योगेश जी, आपकी बात आ गई, विक्रम चौधरी जी आपका रिएक्शन इस पर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम गौतम जी आपके पास आना चाहते हैं, लौटेंगे गुप्ता जी आपके पास लौटेंगे। समझ लेते हैं प्रवेश जी, कुल मामला जो है वो संविधान के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। आई एम द रियल प्रोटेक्टर, यही स्लोगन दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या कुछ आपकी राय है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि संविधान के रक्षक को लेकर जिस तरह से दोनों तरफ से वही बातचीत चल रही है, ये जो विक्रम जी आरोप लगा रहे हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, योगेश जी उधर से डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमने भी संविधान के लिए बहुत कुछ किया, तो ये रियल प्रोटेक्टर की लड़ाई को आप किस तरह से देख रहे हैं इस लोकतांत्रिक देश में? राघवेंद्र जी, ये तो वही बात है कि जिसके हाथ में चाबुक आया उसने चाबुक चलाया। कांग्रेस के समय सत्ता में थे तो उन्होंने चाबुक चलाया, और अभी भाजपा सत्ता में है तो भाजपा चाबुक चला रही है, यानी उनको मौका मिला। मैं सबसे पहले बात करूंगा संविधान में हमारे कुछ महत्वपूर्ण बातों की, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारी एक्सप्रेशन ऑफ यानी अभिव्यक्ति की आजादी हो गई, हमारी रिलीजियस फ्रीडम हो गई, इक्वालिटी हो, और न्याय की गारंटी। ये जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हमारे संविधान में हर नागरिक को दी हुई। इसके बाद आता है हमारे जो 3 स्तंभ हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो। तो क्या ये पूरी चीजें मिल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस रिजीम हो चाहे बीजेपी रिजीम? लेकिन मैं कांग्रेस में सवाल फिलहाल इसलिए नहीं उठाऊंगा कि जो बीत गया उसको भूल जाइए, जो अभी है हम उससे बात करें, क्योंकि यही हमारे भविष्य की नींव पर है। कांग्रेस ने गलतियां की थी तो उनको सजा मिली, जनता ने माफ किया, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में है पिछले 11 साल से, इसलिए सवाल बीजेपी से हो सकता है, कांग्रेस से नहीं। एक बात जरूर मैं कहूंगा कि पिछले कुछ सालों में बतौर पत्रकार और बतौर नागरिक मैंने ये देखा है कि कई हमारी स्वायत्त संस्थाएं हैं, जैसे अभी एसआईआर की बात हो रही थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नो डाउट इसमें अब ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही है। पत्रकारों के कई सवाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश जी नजर आ रहे हैं, पीछे आपको दिखाई दिए। आपने भी सुना होगा राघवेंद्र जी, आपके चैनल में भी खबर चली। इसके अलावा सीबीआई हो, ईडी हो या सीवीसी हो या फिर पुलिस, आप हम दूर नहीं जाए, आप क्षेत्रीय किसी भी शहर में चले जाए, पुलिस जिसको निष्पक्ष होना चाहिए, अधिकारी जिनको निष्पक्ष होना चाहिए, वह भी कार्य करने के पहले सत्ताधारी दल के नेताओं का या पार्टी का रुख देखते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप कोई भी सरकार नहीं कार्य कर पाती। उदाहरण स्वरूप मैं दे दूं, यदि विपक्षी दल के लोग कोई रैली करते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हैं तो एंटी नेशनल का टैग देके पुलिस डंडे चलाती है और एफआईआर करती है। वहीं यदि सत्ताधारी दल के लोग नियम तोड़ेंगे तो उनको संरक्षण देती है। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण मैं दे सकता हूं, पर फिलहाल उस पर समय कम। इसके बाद मैं आता हूं अभी जो संविधान में हमने जो बात की कि क्या वाकई में हमें एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी है तो मैं बीजेपी की बात करूंगा। ऐसे कई मामले हैं, सोनम वांगचुक का मामला है, जेल के पीछे, जेल में अंदर कर देना, निर्णय ना आना, चार्जशीट पेश ना होना। इसके अलावा मैं बात करूंगा ऐसे कई मामले हैं, जैसे कई भूमि आवंटन को लेके कोर्ट के कई निर्णय आए जो लोगों को समझ में नहीं आया, उसमें भी लोगों ने सवाल खड़े किए। मतलब आप सरकार के विरुद्ध यदि किसी ने बोला तो उसको 2 चीजें बोल देना, या तो विपक्षी या एंटी नेशनल। दिस इज नॉट करेक्ट। तो संविधान की मूल भावनाओं का पालन दोनों दलों ने लगभग नहीं किया, अपने अनुसार इसको चलाया है। एक और जो महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारी जो विधायिका है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, यहां पर पिछले कुछ समय से देखने में आया है लोकसभा में कि ध्वनि मत से कई विधेयक पारित हो रहे हैं। ये अपने आप में संशय पैदा करता है, जब आपके सदस्य मौजूद है, आपके यहाँ वोटिंग की प्रक्रिया उपलब्ध है, आप उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? ध्वनि मत में पास कर दिए जाते हैं विधेयक, और सांसदों का निलंबन हो चाहे विधायकों का निलंबन हो, यह भी कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि गवर्नर 3 महीने में निर्णय दे, राष्ट्रपति 3 महीने में निर्णय दे, बाद में 5 जजों की बेंच ने उस निर्णय को पलटा। तो ये भी एक सवाल है कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच टकराव क्यों होता है, यानी राजनीतिक हित सर्वोपरि है। ये देखने में आता है कि केंद्र सरकार अपना अंश उन राज्यों को पहले देती है जो उनका अधिकार है जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो उनके दल के होते हैं, लेकिन विपक्षी दलों में अक्सर ये देरी से दी जाती है। प्रवेश जी, मैं चाहता हूं कि आपने जो सवाल किए हैं, चूंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, हम गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपके सवालों के साथ ही जो प्रवेश जी सवाल पूछ रहे हैं गुप्ता जी उसके जवाब दे दीजिए। सवाल साफ साफ यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बाद जब डिसेंट वॉइसेस के किलिंग के आरोप आप पे सीधे सीधे लगते हैं कि आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर क्या आपका, और जो बाकी फंडामेंटल राइट्स की जो बात कर रहे थे, क्या वो सुचारू तरीके से, अब कांग्रेस की बात तो छोड़ दी, जिस तरह से प्रवेश जी कर रहे थे, उनका कार्यकाल नहीं है, उनको नतीजा मिल गया, रिजल्ट उनके हाथ में है, अब तो सत्ता आपके हाथ में है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्री में? गुप्ता जी। नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, ये संविधान की विशेषता है, भारत के संविधान की विशेषता, और भारतीय जनता पार्टी सरकार उस संविधान का सम्मान करते हुए हम पिछले 11 सालों से देख रहे हैं, सॉरी 2014 से, कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में किस प्रकार कांग्रेस के नेता, किस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ता, किस प्रकार कांग्रेस के युवराज अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, युवराज कौन है, अनर्गलन टिप्पणी करते आपके पास आ जाएंगे, हाँ, अनर्गलन टिप्पणी करते हैं, मगर ये संविधान की खूबी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? खुलेआम आपके मुंह में जो आ रहा है वो आप बोल रहे हो। प्रधानमंत्री जी भी मुस्कुराकर उस बात को अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं। लेकिन उसी संविधान में डिफेमेशन एक वर्ड है। दूसरी बात, हमने संविधान जी उसी संविधान में एक शब्द है डिफेमेशन, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? हाँ, एक मिनट और, डिटर्मिनेशन ही तो है डिफेमेशन। देखिए, डिफेमेशन एक अलग विषय है, उस पर किसी दिन अलग आप डिबेट करना। आज संविधान दिवस पर संविधान, ठीक है, समय में हमारे पास कम है, आपकी बात आगे, आखिरी कमेंट विक्रम जी आप। नहीं, अभी नहीं आई है। हमने संविधान में 2-3 मुख्य संशोधन किए, जल्दी गुप्ता जी। हाँ, धारा 33A जोड़कर जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में शामिल किया। ठीक है। 106वां अनुच्छेद जो हमने संशोधन किया, वो हमारी मातृ शक्ति को राज्यसभा लोकसभा में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। अभी नहीं हुआ सर। वही हमने 127वें संशोधन के माध्यम से सामाजिक समरसता को रखते हुए आर्थिक और पिछड़े हुओं को समाज में आगे लाने का। ठीक है गुप्ता जी, आपकी बात आ गई है। समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। अगला कार्यक्रम है हमारा। विक्रम जी आपके पास विक्रम जी, गुप्ता जी कह रहे सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से दिक्कत है कांग्रेस को या इस संविधान दिवस से? मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं जिससे शुरुआत की थी मैंने। संविधान दिवस से भी दिक्कत नहीं है, हम उस प्रोसेस का जो हनन हो रहा है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। मैं अपनी बात एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। ये देखिए, जो न्यायपालिका होती है वो संविधान की संरक्षक और उसकी व्याख्या करने का अधिकार रखती है, लेकिन ये सही मायनों में कहाँ एक्सरसाइज में आता है? ये सदन में एक्सरसाइज में आता है। जब हम सवाल पूछते हैं और सरकार हमको जवाब देती है, तो इससे ये पता चलता है कि संविधान की जो परंपराएं हैं और जो कानून, उनका कितना पालन हो रहा है। अब हमारे नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि जो सदन है वो कम से कम साल में 100 दिन तो चलना चाहिए। अब मुझे बताइए, ये शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसमें 5 बैठकें रखी गई हैं, तो ये क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं से और सदन की प्रक्रिया से भागना नहीं है? यही वो बातें हैं जो हमारे आरोप को सिद्ध करती हैं कि ये संविधान और उनकी प्रक्रियाओं का हनन कर रहे हैं। लोकसभा सत्र 50 दिन से ज्यादा चलता है, विधानसभा की बात, मध्य प्रदेश विधानसभा। ठीक है गुप्ता जी, किसी और दिन आपने जो बात की, किसी दिन और बैठेंगे। गौतम जी से भी आज बातचीत नहीं कर पाए, हमें सवाल उनसे हो पाया, किसी और दिन बैठेंगे गुप्ता जी और लंबी चौड़ी बात होगी। लेकिन सिर्फ यही भावना के साथ आज हम इस चर्चा से बाहर निकले, चर्चा के बाद समाप्त करें कि मूल भावना जो संविधान की उसको जो है प्रॉपरली एक्सरसाइज किया जाए, चाहे सरकार किसी की भी, जिस तरह से गौतम जी भी कर रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आपका भी, चौधरी जी आपका भी, और प्रवेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।